बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत ने सीएए कानून जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसको लागू कर दिया है। इस वक्त पूरे भारत की दिल्ली से लेकर हर जगह पर पुलिस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। आप देखिए जरा क्या कमाल उन्होंने सोच अपनी रखी है। उन्होंने टाइमिंग वो चूज की है जब भारत में रमजान शुरू हुआ है। अब ये असल में जो सिटीजनशिप एक्ट बिल है इसके बाद भारत में हंगामे फूट पड़ेंगे और इतने बड़े पैमाने पर इस दफा हंगामे फूटने का खदशा है कि इलेक्शन भी सर पर है। और इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है अपोजिशन की जमातों की पूरी कोशिश होगी कि सड़कों पर लोग आए, लेकिन उन्होंने टाइमिंग वो चूज की है। चूंकि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है तो रमजान शुरू हो रहा है, उन्होंने कहा है कि लोग रोजे रखकर सड़कों पर नहीं निकलेंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। सबसे पहले समझ ले हुआ क्या है, और जिन रियासतों ने ये कहा है हमने बिल किसी सूरत इम्प्लीमेंट नहीं होने देना, अब वो इतने लेवल पर आ गई है कि वो यहाँ तक कह सकते हैं कि आप हमारी स्टेट से निकल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना ने ऐलान किया है कि मोदी दोबारा अरुणाचल प्रदेश ना जाए। वार्निंग क्यों जारी की, सारी चीजें जरा समझ लें। देखिए जो बिल है इसके तहत सबसे पहले तो याद रखिएगा सीमा हैदर जो पाकिस्तान से गई थी, ये एक अलग बात है कि पाकिस्तानी कौम को आज तक बताया ही नहीं गया कि वो असल में यहाँ कर क्या रही थी, वो वहां पर क्या करने के लिए गई है, क्या मामला हुआ है। उसको भी भारतीय शरीयत मिलने जा रही है। सबसे पहली तो बात ये समझ लें। अब हुआ ये है कि सीमा हैदर समेत बहुत सारे लोगों को शरीयत मिलने वाली है जो बुद्धिज्म से ताल्लुक रखते हैं, सिख हैं या फिर हिंदू हैं, जो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और दुनिया भर से जो लोग आए हैं, चाहे इलीगल आए हो लीगल आए हो और वो यहाँ पर रहना चाहते हो, उनको शरीयत मिल जाएगी। और ये भी अब चांस है कि दानिश कनेरिया को भी भारतीय शरीयत मिल जाएगी। एक चीज। दूसरी सूरत हाल ये है, इस बिल के बाद होगा ये कि मुसलमानों को जो लाखों की तादाद में, या हो सकता है जो इलीगल रह रहे हो वो करोड़ों की तादाद में हो, या जो लीगल भी हो वो भी करोड़ों की तादाद में हो, उनको उठाकर अब ये फेंकेंगे सेंटर्स के अंदर, डिटेंशन सेंटर के अंदर फेंके, कैंप लगाएंगे, इनको मुल्क बदर करेंगे और इनको फेंकेंगे। अब इनकी लड़ाई होगी बांग्लादेश से शुरू, म्यांमार से भी शुरू होगी। असल में करने क्या ये जा रहे, ये बिल कहता है कि आप अगर अपनी आइडेंटिटी मुसलमानों के ऊपर, यानी सीए और एनआरसी ये दो पूरा अप्लाई होने जा रहा है। याद रखिए पहले उन्होंने सीए किया है, यानी सीए में होगा ये कि सिटीजनशिप एक्ट जो बिल है उसमें तो वो उनको शरीयत देंगे। अब अगला स्टेप है एनआरसी। एनआरसी में ये होगा कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के अंदर पैदा हुए हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आप यहाँ पर रहने वाले हैं, आप बाहर से इलीगल नहीं आए हुए, ना पाकिस्तान से आए हैं, ना बांग्लादेश से, ना म्यांमार से, ना कहीं और से, यानी आपको साबित करना पड़ेगा। और कई मुस्लिम जो हैं वो रह रहे हैं, उनको अपने पता नहीं दादा परदादा का भी साबित करना पड़ता है कि भाई आप बताएं कि आप भारत में हैं, आप भारत का हिस्सा, बाहर से नहीं आए, ये वो, यानी इस तरह की सूरत हाल। अब बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए, असम में आए हुए, बंगाल में आए हुए। अब इस सूरत हाल में वहां पर आपको अंदाजा नहीं है, ऐसे ऐसे वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं कि आप सोचें कि भारत के अंदर बड़े बड़े लोगों को वो फारिग कर सके। यहां तक बात हुई है उनकी कि उन्होंने कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी डीलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी उनको भी फारिग कर दिया जाएगा, वो भी भारत से निकाल दिए जाएंगे। असम के चीफ मिनिस्टर और दीगर जगहों की अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की। हमारी जरा हरकत देखिए, पाकिस्तान ने क्या कहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम जो मुसलमान भारत में रहते हैं उनको जब ये मोदी निकालेगा तो हम पाकिस्तानी उनको वेलकम करते आए, हम आपको शहरियत दें। आप सोचिए जरा, हम लोग अपना मजाक उड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से बात की गई है। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें, अपने मुल्क की हमारी हालत ये है कि 25 से 30 लाख बंदा 2 साल में मुल्क छोड़कर चला गया है। और काबिल तरीन ये लोग थे, कोई बेचारा लेबर के लिए गया है, कोई वैसे मुल्क छोड़कर चला गया है, कोई बिजनेसमैन भी चले गए हैं, खौफ से गए हैं, किसी तरह गए हैं। आप कनाडा में देखिए पीएए की एयर होस्टेस जा रही हैं, क्रू मेंबर्स जा रहे हैं और वो जाकर वहां पर असाइलम ले रहे हैं। और हमें शर्म नहीं आती, शर्म नहीं हमें आती कि हम ये कह रहे हैं
कि जी वो आपके यहाँ से छोड़ कर आएंगे, हमारे मुल्क में है। यानी आप सोच लें कि भारत के अंदर एक क्लास की कार, बहुत ही आला गाड़ी, जिसे कहते हैं ना सही मायनों में, जो पाकिस्तान में 40 लाख की है, वो आपको भारत में 7-8 लाख रुपए की मिल जाती, वो आपके मुल्क में आएंगे। कुछ शर्म नहीं आती? अपना मुल्क ठीक नहीं हो रहा, अगर आज ऊपर नीचे कर दे IMF आपका कर्जा, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। और हालत ये है कि भारत की करेंसी देखिए, 80 रुपए का डॉलर है वहां पर, और आपका हाल देख लें कि ब्लैक में छोड़िए कि रियल में आप जाते हैं तो आपको 300 सवा 300 का भी नहीं मिल रहा होता। ये सूरत हाल हो चुकी, ओपन मार्केट से फिर ब्लैक में और ग्रे में, पता नहीं क्या कुछ है। ये हमारी हालत है और हम इनवाइट कर रहे हैं कि आज भारतीय आप आ जाए हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में आएगा। हमारी तो ताकत की ये हालत हो चुकी है कि इजराइल का मामला कोई और हमें कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन भारत में अब ये करने क्या जा रहे हैं। इसके बाद शुरू होंगे एहतजाज, इसके बाद शुरू होंगी लड़ाइयाँ। इन्होंने काम ये किया है कि अब असल में बीजेपी ने शदीद सख्ती करनी है। देखिए वह पहले भी मुस्लिम जो है वो वोट नहीं देते थे बीजेपी को, और बहुत सारी जमातें हैं जो वोट तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती रही हैं। असद ओवैसी की जो जमातें हैं वो भी इस्तेमाल हो रही हैं और वो बड़ा किरदार अदा करती हैं। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देख ले, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, यानी वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली के अंदर हो या दीगर जगहों पर हो, अब इस कानून को उन्होंने कहा जी हमने लागू करवाना है। और उन्होंने कह दिया है कि जिसने आड़ ताड़ करने की कोशिश की हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, देखिए आज उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है, उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है जिस टेक्नोलॉजी का, उसमें अब वो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। वो असल में ये बता रहे हैं कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी ने जो अपना एजेंडा रखा हुआ था वो उसे पूरा कर लिया है। जैसे मर्जी आप कहें, उन्होंने पूरा कर लिया। अब दो ही सूरत हाल है कि भारत के अंदर से बड़ी तादाद के अंदर लड़ाइयाँ होंगी या वो लोगों को निकालेंगे। और आप देखिए बांग्लादेश उनको कहेगा भाई हमने तो रिसीव नहीं करना, म्यांमार कहेगा हमने नहीं रिसीव करना, तो इनको रखेंगे कहाँ पर? इनको रखेंगे बड़े बड़े, यानी कैंप लगाएंगे, डिटेंशन सेंटर होंगे, जिसे आप कह सकते हैं जेल नुमा सेंटर। वहां पर इन्होंने बनाकर बॉर्डर की साइड के, यानी जो होती है या खुली जगह पर, वहां पर जाकर इनको बांध देंगे, इनको वहां पर रखेंगे कि भाई आप हमारा हिस्सा ही नहीं हो। मोदी ने देख लिया है, बीजेपी ने देख लिया है कि यार इनकी मुकद्दस जगह गजा में, फलस्तीन में, ये वहां नहीं गए। इनकी इतनी इतनी बड़ी फौजें हैं, 57 इस्लामिक मुल्कों के पास डिफेंस सिस्टम है, फौज है, एयरफोर्स है, इतना बजट लेकर यार इन्होंने अपनी फौजें बनाई हुई है। ना तुर्की गया, ना कोई और मुल्क गया, तो ये वहां नहीं गए, तो हमारे पास इन्होंने क्या करने के लिए आना है? और भारत की ताकत देखिए, 2019 में लोग सड़कों पर थे, बड़ी तादाद के अंदर आए हुए थे, हर जगह पर अब भी शुरू होने वाला है। आप सोचे जरा, 2019 में भारत तरक्की याफ्ता था, लेकिन जो डिफेंस में उसकी तरक्की अब हो गई है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो 2019 वाला भारत नहीं है, वो बहुत आगे चल चुका है। उसने दुनिया के अंदर यानी मोहताज बना दिया। 98% जो भारतीय मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो मेड इन इंडिया है, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो ओप्पो का हो, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो। तो भारत तो डिपेंडेंट ही नहीं है किसी के ऊपर, उसको तो मसला ही नहीं है। दुनिया का आप सोच लें जरा, हर तरह के उनके मिसाइल, उनके अब स्टेल्थ फाइटर, उनकी तमाम चीजें भारत के अंदर बन रही। अब उन्होंने प्लान ये किया है कि मुसलमानों को हम चुन चुन कर सेंटर्स में डालेंगे, और उसके बाद आखिरी और अगला हदफ जो हमारा रह गया है वो आप देखिएगा। देखिए वो काशी में भी मंदिर बनाने जा रहे हैं, हर जगह उन्होंने। आप मोदी को देखिए उसने किया क्या, उसने आर्टिकल 370 फारिग कर दिया, कश्मीर गया हमारे हाथ से मुकम्मल तौर। फिर उसके बाद अब मिसाइलों की रेंज के अंदर वो चला गया आगे। फिर आप देखिए कि उसके बाद उसने ये CAA, NRC ये सारा कुछ अप्लाई कर रहा है वो। उसके बाद आप देखिए टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाना, तमाम बड़ी कंपनी से उसने कह दिया कि जी भारत के अंदर रहो, तुम भारत में ही रहोगे, यहाँ पर मेड इन इंडिया बनाओगे, सारा कुछ होगा वो चीज़। नेक्स्ट जो सूरत हाल है, वो कौन सा वादा किया हुआ था उसने, आप याद करें, उसने वादा किया है कि पाकिस्तान का इलाका लेना है। वो तैयार बैठे हुए हैं, हम लोग देखते रह जाएंगे। अचानक एक दिन वो ऐलान करेगा या वो आ जाएगा, वो हमला कर देगा, कुछ कर देगा। अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो सारी सूरत हाल कर रहे हैं। उसने बार बार कहा है कि मैं आपको ऐसी ताकत बनाकर दूंगा कि दुनिया सर उठाकर हमारी तरफ देखना शुरू हो जाएगी।
यानी हम इतना ऊंचा चले जाएंगे कि हमें देखने के लिए उनको अपना सर उठाना पड़ेगा। सोचो जरा ये सूरत हाल वो भारत के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। आप बता दें कि आप किस पोजीशन पर खड़े हैं। अब दुनिया के सारे ममालिक देखते रहेंगे, वो लाखों करोड़ों मुसलमानों को वहां से निकालेंगे। ये तो है पहला स्टेप। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या होगा? वो फिर कहेंगे कि जो मुस्लिम्स हैं उनको कहेंगे, इंडिया के मुस्लिम्स, कि आप फारिग हो जाओ, यानी यहां से आप फारिग हो जाओ। उनके लिए इतनी हर्डल्स पैदा कर देंगे, इतनी ज्यादा हर्डल्स पैदा कर देंगे कि वो खुद ही मुल्क छोड़कर चले जाएं, या उसके बाद वहां पर हंगामे फूट पड़े, लड़ाई हो। देखिए उन्होंने छोड़ना नहीं है। अगर किसी को कोई गलत फहमी है कि भारत को वो यहाँ पर छोड़ने वाले हैं, आप ये देखिए कि कश्मीर का क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया हमने। उनको पता है यार पाकिस्तान तो आया नहीं कोई मदद करने के लिए कश्मीरियों की, और अब कश्मीर जो भारत के अंदर रहते हैं उन्होंने भी देख लिया है। यानी आप देखें वो ताने क्या कस रहे हैं, वो ताने ये कस रहे हैं कि अगर शौक है ना इतना कश्मीरियों को तो चले जाए पाकिस्तान में, जमीन यहाँ छोड़ के जाए, खुद चले जाए। वो कहते हैं जाए जाकर, वो भीख मांग रहा है IMF से, आज नहीं तो कल उसने डिफॉल्ट हो जाना है। यहाँ पर तुम गाड़ी खरीद लोगे, वहां पर प्राइस देख लो, यहाँ पर हालत देख लो वहां पर। और पिछले 2 साल जो पाकिस्तान में हुआ उसका भारत ने भरपूर फायदा उठाया है। उसको पाकिस्तान को तबाह करने की जरूरत ही नहीं पेश आई। उसने सारे का सारा जो फोकस किया है वो अपने ऊपर किया। उसने फोकस टोटली सारा भारत के ऊपर वो फोकस किए रखा। उसने उसको तरक्की दी, कंपनीज को लेकर आया। आज हालत ये है कि उसने यूरोपियन कंट्रीज से कल $100 अरब का मुआहदा किया, उसने गल्फ कंट्री से $200 अरब का मुआहदा किया। वो सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है। फिर उसके अलावा बड़े यानी रूस की कई कंपनीज, कोई $25 अरब, कोई $100 अरब, कोई $50 अरब, यानी इस तरह के पैकेजेस में ईयरली वो आ रहे हैं। आप सोचे जरा, वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, और बदले में जब हम देखते हैं तो हमें शर्म नहीं आती कि हम ये उनको कहते हैं कि जी हम वेलकम करते हैं। और पहले जो रह गए हैं, जो पाकिस्तान छोड़कर गए हैं 2 साल में को 25-30 लाख, उनको तो बुला लें। अपनी तो हमारी हालत ये है। उन्होंने, भारत ने अब इस सारी सूरत हाल में देखिए बॉलीवुड डिवाइड हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये इस दफा जो वो करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने मजहबी मुल्क बनाना है, और उसके बाद हमारी तमाम तर जो अपने मामला तो पूरे करने। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, प्राइम उनका जो ऑब्जेक्ट है वो भूले नहीं है, वो किसी सूरत नहीं भूले। उन्होंने असल में काम ये करना है कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको दबाने के लिए उनको पाकिस्तान पर एक हमला बहुत बड़ी तादाद में रिक्वायर्ड है। उस हमले के बगैर किसी सूरत वो आगे नहीं बढ़ सकते। सो लिहाजा उन्होंने ये तैयारी करके रखी है कि हम आ रहे हैं और हम बिल्कुल इस लड़ाई में कूदने वाले हैं। अब आप सोच लें जरा कि पाकिस्तान का तो मामला आप छोड़ दें, इंडिया के अंदर अब बड़ी तादाद के अंदर, यानी शायद हमने जिंदगी में ना देखा हो कि इतनी बड़ी हिजरत होगी, और वो जेल नुमा पिंजरों में कैद होंगे। और जब आप जेल नुमा पिंजरों में उनको कैद देखेंगे तो हमारे यहाँ से तो कम से कम ये होगा कि उम्मत मुस्लिमा जो उन्होंने फ़लस्तीन या गज़ा के मामले पर अपनी बेहिसी दिखाई है, उसको आप 1 लाख गुना से मल्टीप्लाई कर लें तो उससे ज़्यादा बेहिसी आपको इंडिया के हालात के हवाले से नज़र आएगी। सो ऐसा ऐसा करके उन्होंने अपना वो जो एजेंडा है वो पूरा कर रहे हैं, और वो आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले। और याद रखिएगा एक बात, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। इस दफ़ा जो मोदी ने कहा है, मैंने टारगेट रखा हुआ 272 सीटें चाहिए होती हैं उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम 370 अपनी जीतेंगे और 400 टोटल मिलाकर इत्तेहादियों समेत जीतेंगे। और इस सूरत हाल में गालिबन 300, सवा 300, 350 तो सीटें पक्की जीत जाएंगे। उसकी वजह यह है कि भारत के अंदर उन्होंने मंदिर बनाकर जो काम कर दिया है, उससे उनको जो पजीराई मिली है, जो मामलात उनके ठीक हुए, उसका आप और हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो लिहाजा इस वक्त भारत की पोजीशन बड़ी क्लियर हो गई है। वो बड़ी तादाद के अंदर सफाई करने वाले हैं मुसलमानों की। आप देखिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर भारत की कई रियासतों में, ममता बनर्जी ने तो क्लियरली कह दिया है कि मैंने तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होने देना। इन्होंने बाद में वहाँ पर फसादात मचाने हैं, और ये शायद इंडिया की तारीख का जो फसाद वाला सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। जब फसाद होते हैं तो दिन क्या होता है आपको याद होगा, फिर पाकिस्तान पर हमला होता है, और पाकिस्तान पर हमले से पहले उन्होंने क्या तैयारी करके रखी हुई है, बड़े ममालिक को उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान को क्या रिटेलिएट ना करे। और जब ये सूरत हाल होगी तो आज जो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने वाली सूरत हाल है वो भी बड़ी क्लियर हो गई है। तो उन्होंने अपना पूरे का पूरा जो खेल है, वो सिनेरियो है, पत्ते उन्होंने बिछा दिए हैं। उन्होंने तमाम चीज़ें बता दी है कि हम ये काम करने वाले हैं,
और साथ एक और भी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिसने सड़कों पर आकर कोई काम करने की कोशिश की, हम उसका जो हश्र करेंगे आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो इस सूरत हाल में हमारी राह में रोड़े अटकाएगा, हम ये नहीं देखेंगे वो कितना ताकतवर है, वो क्या है क्या नहीं है, हम उसके साथ जो करेंगे वो फिर देखता रह जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।